नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी कि भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत कब होगी, कैसी होगी, भारत के प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, तो ये तमाम जानकारियां अब सामने आ गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की है और तमाम वो बातें कही हैं जो दुनिया सुनना चाह रही थी। सुबह ही यूक्रेन की तरफ से यह अपील की गई थी कि रूसी राष्ट्रपति से पीएम मोदी को बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भारत की बात सुनेंगे। भारत के साथ रूस के जो हैं वो बहुत बेहतरीन संबंध रहे हैं और यही कारण है कि भारत का कहना रूस मानेगा। लेकिन पुतिन का जो चाल तरीका है वो ये बताने के लिए काफी है कि वो जो चाहते थे करना वो लगभग पूरा कर चुके हैं। और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर बात की है। फोन पर बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, अब आपको हम ये बता देते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो फोन पर बातचीत की है उसमें हाल के घटनाक्रम को लेकर दोनों के बीच में जानकारियां साझा की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। रूसी राष्ट्रपति ने मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी है कि रूस क्या कर रहा है, उसकी सेना क्या कर रही है, यूक्रेन को लेकर उसका नजरिया क्या है और पूरी दुनिया कैसे रूस के खिलाफ क्या कुछ काम कर रही है। इसको लेकर दोनों ही नेताओं के बीच में गंभीर चर्चा हुई है। इस चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा है कि ये जो लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच, हमारे दोनों देशों के बीच जो दोस्ती रही है वो जो है कमजोर ना पड़े। दोनों देशों की जो दोस्ती है, एक दूसरे पर भरोसा है, यकीन है, विश्वास है, वो कायम रहे, वो लगातार मजबूत होता चला जाए। इस दिशा में दोनों ही देशों को कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा क्या बातचीत हुई है अब जरा हम आपको बताते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रूस और नाटो समूह के बीच जो मतभेद हैं वो ईमानदार और सिर्फ ईमानदार बातचीत के जरिए ही सुलझाए जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंसा को भी तत्काल समाप्त करने की अपील की है और राजनयिक वार्ता और वार्ता के रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक हैं, खासकर छात्र जो बहुत बड़ी संख्या में हैं वहां पर, उनकी सुरक्षा के संबंध में भारत की चिंताओं के बारे में रूसी राष्ट्रपति को अवगत कराया है और बताया है कि भारत उनके सुरक्षित निकास और भारत लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यानी कि इस पूरे तनाव के बीच जो है भारतीय छात्र, भारतीय नागरिकों की भारत वापसी जो है वो सर्वप्रथम, सर्वोच्च है भारत की प्राथमिकता में। हालांकि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त कर ली है कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल सामयिक हितों के मुद्दे पर नियमित रूप से संपर्क बनाए रखेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तो एक तौर पर भारत ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने रेखांकित करने का काम किया है कि जो भारतीय छात्र, भारतीय नागरिक 15 से 18 हजार अभी भी वहां फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए भारत जो है वो कदम उठा रहा है और बताया है भारत ने कि वो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में जिस तरीके से रूसी सेना मार्च कर रही है कीव और तमाम जगह जो रेड्स हो रहे हैं, हवाई रेड्स हो रहे हैं, उसको लेकर भी भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। बताया होगा कि अपने जो भारत के नागरिक हैं उनका ख्याल रखा जाए, नागरिक इलाकों में किसी तरीके का ऑपरेशंस ना हो, ऐसी बातें आपस में हुई होंगी। हालांकि बातें बहुत छन कर आती हैं, चूंकि बहुत गंभीर मसले पर चर्चा जारी है। इस वक्त एक भी गलत कदम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर देगा। ऐसे में भारत ने शांति और सिर्फ शांति की वकालत की है। दोनों ही पक्षों से कहा है कि भाई आप अपनी सुरक्षाओं के मद्देनजर देश और दुनिया की शांति के लिए जो है आपस में बैठकर बातचीत करें और समस्याओं का जो समाधान है वो ईमानदार बातचीत के जरिए रास्ते निकाले, ना कि कोई छल कपट करके। और जिस तरीके से रूस ने एक तरीके से डिमिलिटराइज करने का ऐलान किया, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किए हैं, उसमें भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर धीरे धीरे रूस का पकड़ बढ़ता चला जा रहा है और जल्द ही कीव पर भी रूस का पूरी तरीके से कब्जा होगा और उसके बाद यूक्रेन को डिमिलिटराइज कर देंगे राष्ट्रपति पुतिन। इसके बाद देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर थी और इस बातचीत के जरिए भारत ने रूसी राष्ट्रपति से सीधे और साफ शब्दों में ईमानदार बातचीत और बातचीत के अलावा जो है
शांतिपूर्ण रवैया अपनाने के लिए भी कहा है। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा, दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक।